आरएसआई का जो रेंज शिफ्ट फीचर है वो आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है शेकआउट से बचने के लिए और आपको ट्रेंड में बनाए रखने के लिए, आइए देखते हैं इस एग्जांपल से। हाल ही में आपने देखा कि एप्पल में एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बन रहा था और आरएसआई जो थी वो 60 के ऊपर और 70 के आसपास थी। ये पैटर्न से प्राइस ब्रेकआउट होने के लिए तैयार था और शायद अगर हम आरएसआई को नहीं देखते तो हम इस पैटर्न में ट्रेड कर लेते, ये एक्सपेक्ट करके कि प्राइस यहां से ब्रेकआउट होगी और हायर बॉटम्स और हायर टॉप्स बना के प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए प्राइस ने क्या किया, शेकआउट कर दिया और दूसरे ही पल प्राइस बहुत स्ट्रांगली नीचे आकर गिरी। लेकिन नीचे आकर कहां गिरी फ्रेंड्स, प्राइस आकर रुकी 40 आरएसआई के आसपास। और आप आरएसआई पे ध्यान से देखिए कि किस तरह से रेंज शिफ्ट हुआ था। पहले आरएसआई जब बेरिश जोन में था तो आरएसआई 60-20 के आसपास रोटेट कर रहा था। जब आरएसआई साइडवेज जोन में आया तो वो 60-40 के जोन में आया और अब जो है आरएसआई एक बुलिश जोन में आ चुका था, यानी कि 80-40 के जोन में आ गया था। ये जब पूरा मूव आया, शेकआउट हुआ, ये आरएसआई को ले जाके 40 पे रोका। और यहां पर अगर आप आरएसआई के रेंज शिफ्ट के फंक्शन को समझ सकते या अगर आपको रेंज शिफ्ट के फंक्शन के बारे में मालूम होता तो आपको ये समझ में आ जाता कि शायद ये एक शेकआउट है, शायद ये एक फेक मूव है। दूसरा ही पल देखिए किस तरह से प्राइस जो है बहुत स्ट्रांगली रिवर्स करती है और आरएसआई भी 40 से बाउंस करता है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी ले रही थी और मूविंग एवरेज 50 के आसपास जाकर रुककर प्राइस वहां से रिकवर करती है। तो इस तरह से आप जो है मूविंग एवरेजेस और आरएसआई रेंज शिफ्ट का कॉम्बिनेशन करके जो है अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। अब जब तक ये आरएसआई बुलिश रेंज में रहेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि प्राइस यहां से हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ मूव करते रहे और ट्रेंड ऊपर की तरफ बने रहे। तो इस तरह के बाइट साइज लेसन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए। हैप्पी लर्निंग।